आज हम लोग बात करेंगे एल्काइन की। लास्ट टर्म पे हम लोग एल्कीन खत्म कर चुके थे और एल्काइन अपन लोग को स्टार्ट करना, ठीक है। तो एल्काइन स्टार्ट करते हैं। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। फिर से एक इंटीजर नंबर है जिसकी वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से, ठीक है। अगर इन बराबर आप 2 रखोगे तो C2 और H2 इथाइन आपको मिलेगा। 3 रखोगे प्रोपाइन मिलेगा, 4 रखोगे ब्यूटाइन मिलेगा, 5 रखोगे तो पेंटाइन मिलेगा, 6 रखोगे तो हेक्साइन मिलेगा। तो वो आप जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाओगे एल्काइन आपको मिलती जाएगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। सबसे पहला मेथड स्टार्ट करते हैं बाय द विस डाई हैलाइड। बाय द विस एंड जेम डाई हैलाइड। पहला मेथड एल्काइन बनाने का बाय द विस एंड जेम डाई हैलाइड। विस और जेम डाई हैलाइड से एल्काइन कैसे बनाते हैं, चलो पहला मेथड लेते हैं। इसी का पहला एग्जांपल लेते हैं, सॉरी मेथड नहीं, पहला एग्जांपल लेते हैं। आपने ये लिया विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड का मतलब होता है अगल बगल वाले कार्बन पे 2 हैलोजन का होना। विस डाई हैलाइड एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन का होना बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। तो अगल बगल वाले कार्बन पे 2 हैलोजन का होना ये हो गया विस डाई हैलाइड। इसको रिएक्ट कराते हैं KOH से या NaOH से या NaNH2 से या KNH2 से। और ये बात कंफर्म है कि जो KOH होगा वो कैसा होगा, वो होगा एल्कोहलिक, ठीक है। तो इसके 2 मोल पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहां से 2 Cl और यहां से 2 K, क्या निकल जाएगा 2 मोल्स ऑफ KCl। एक H इस वाले कार्बन से निकलेगा, निकाल देते हैं। एक H, 2 H थे ना, एक H इस वाले कार्बन से निकलेगा। ये वाले 2 H और ये 2 OH, ये वाले 2 H और ये 2 OH मिलके बना देंगे H2O। जब 2 हैलोजन निकले तो कार्बन कार्बन का एक एक बॉन्ड खाली हुआ, तो नया बॉन्ड बना, बॉन्ड डबल हुआ। और जब एक एक H निकला तो दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड और खाली हुआ, तो एक बॉन्ड और बना, तो बॉन्ड ट्रिपल हुआ। तो प्रोडक्ट बना CH ट्रिपल बॉन्ड CH, साथ में 2 मोल्स ऑफ KCl, साथ में 2 मोल्स ऑफ H2O। देखो ना, 2 KCl निकल गया, 2 H और 2 OH, 2 H2O निकल गया। एक बॉन्ड यहां से नया बना, तो एक बॉन्ड पहले से था, एक नया बना, डबल हो गया। फिर ये H निकले दोनों, तो एक बॉन्ड और बना, तो बॉन्ड ट्रिपल हो गया। तो पहला मेथड नोट करिए, याद रखना है एल्कोहलिक होना चाहिए, एक्वस नहीं होना चाहिए। एल्कोहलिक KOH हो या एल्कोहलिक NaOH हो या NaNH2 हो या KNH2 हो, अगर विस डाई हैलाइड या जेम डाई हैलाइड से रिएक्ट कर रहा होगा तो जितने कार्बन का कंपाउंड होगा उतने कार्बन की एल्काइन बनेगी। चलिए नोट करिए पहला एग्जांपल। चलिए अगला एग्जांपल उठाते हैं। एक एग्जांपल जेम का भी ले लेते हैं। जेम डाई हैलाइड लिया, रिएक्ट कराया KOH को। कैसा KOH है, एल्कोहलिक। ये 2 Cl और ये 2 K, क्या निकल गया 2 मोल्स ऑफ KCl। यहां से 3 H थे यहां पे, तो यहीं से दोनों H निकल जाएंगे। एक H ये, एक H ये, 2 H और 2 OH क्या बना देगा 2 H2O। यहां से 2 हैलोजन निकले, यहां से 2 H निकले, तो एक एक बॉन्ड ये खाली हुआ, एक एक बॉन्ड ये खाली हुआ, तो नया बॉन्ड इधर बना, नया बॉन्ड इधर बना, बॉन्ड बन गया ट्रिपल। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, साथ में 2 मोल्स ऑफ KCl, साथ में 2 मोल्स ऑफ H2O। चलिए नोट करिए, ये थी जेम डाई हैलाइड। इसके पहले जो एग्जांपल लिया था वो था विस डाई हैलाइड। ये एग्जांपल लिया है आपके सामने जेम डाई हैलाइड, क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन है, तो ये जेम डाई हैलाइड है।
अगल बगल वाले कार्बन पे दो हैलोजन अगर होते हैं तो उसको बोलते हैं विस डाइहैलाइड। अभी ये क्या है? जेम डाइहैलाइड। चलिए नोट करिए, नोट कर चुके होंगे, नहीं नोट किया है तो वीडियो को रोकिए, नोट करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। चलिए इसको हटाते हैं, एक एग्जाम्पल और उठाते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, बहुत ले लिया Cl, अब बारी आई Br की, Br भी ले लेते हैं। CH3 CH3 CH Br CH Br CH3 रिएक्ट करा है 2 मोल्स ऑफ NaOH। कैसा NaOH है? एल्कोहलिक। ये निकल जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaBr। एक H यहां से, एक H यहां से और 2 H यहां से, 2H2O निकलेगा। एक एक बॉन्ड आएगा Br के थ्रू, एक एक बॉन्ड आएगा जब H और H निकलेगा तो बॉन्ड हो जाएगा ट्रिपल, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3C, H हट चुका है, ट्रिपल बॉन्ड C, H हट चुका है, सिंगल बॉन्ड CH3, तो प्रोडक्ट बना CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl साथ में 2 मोल्स ऑफ H2। चलिए नोट करिए, बताते हैं इसको। तो बना लोगे आप जेम डाइहैलाइड और विस डाइहैलाइड से एल्काइन। एक बात याद रहे, मोनोहैलाइड अगर रिएक्ट करेगा इन चारों से, किन चारों से? एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक NaOH से, एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक NaOH से, NaNH2 से, KNH2 से, तो एल्कीन बनेगा। और अगर डाइहैलाइड रिएक्ट करेगा, जेम डाइहैलाइड या विस डाइहैलाइड, इन्हीं चारों से एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, NaNH2 या KNH2 से, तो विस डाइहैलाइड या जेम डाइहैलाइड से एल्काइन बनेगा। मोनोहैलाइड से एल्कीन बनेगा, डाइहैलाइड से एल्काइन बनेगा। जब कैसे होंगे KOH NaOH? एल्कोहलिक। कैसे होंगे? एल्कोहलिक। और इनकी जगह NaNH2 या KNH2 हो तो भी एल्काइन बनेगा जेम डाइहैलाइड और विस डाइहैलाइड से। चलिए ये तो मेथड हो गया पहला। दूसरे मेथड की बात करते हैं, मेथड नंबर 2। by the tetrahaloalkane, टेट्राहेलोएल्केन से अगर आपको बनाना हो तो टेट्राहेलोएल्केन में आप टेट्राहेलोएल्केन को आप रिएक्ट करा दोगे जिंक से और प्रेजेंस आप ले लोगे CCl4 में, मतलब जो रिएक्शन कराओगे CCl4 में। मान लीजिए अपने पास टेट्राहेलोएल्केन कुछ ऐसा है, Cl 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 Cl, रिएक्शन कराई आपने जिंक से, जिंक लगेगा 2 मोल। एल्कीन को भी बनाया था हम लोगों ने जिंक से रिएक्शन करा के, लेकिन वो डाइहैलाइड था। टेट्रा लेंगे तो एल्काइन बनेगी, 2 मोल लेंगे और CCl4 में रिएक्शन कराएंगे। यहां से HCl, यहां से Cl और यहां से Zn, क्या निकल जाएगा? 2 मोल्स ऑफ ZnCl2। एक हेलोजन ये हटा, एक है ये हटा, तो दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बना। फिर एक हेलोजन ये हटा, एक ये हटा, दोनों के बीच में नया बॉन्ड बना। तो एक बॉन्ड इसके थ्रू बना और एक बॉन्ड इसके थ्रू बना, तो ये बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH साथ में 2 मोल्स ऑफ ZnCl2। एक 2 हेलोजन ये हटे, एक एक बॉन्ड खाली हुआ, ये नया बॉन्ड बना, तो डबल हो गया। फिर एक एक हेलोजन हटा, बॉन्ड खाली हुआ, नया बॉन्ड बना, ट्रिपल हो गया। ये बन गया प्रोडक्ट टेट्राहेलोएल्केन से। नाम 1,1, इसका नाम 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोईथेन। 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोईथेन। चलिए अगला एग्जाम्पल उठाते हैं।
मान लीजिए आपने टेट्राहेड्रोएल्केन अब की बार ये लिया है, टू मोल्स ऑफ Zn से रिएक्शन कराई CCl4 में, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Zn, तो ये निकल जाएगा ZnCl2, ये निकल जाएगा ZnCl2। कितने मोल? 2 मोल। एक Cl ये हटा, एक Cl ये हटा, ये नया बॉन्ड बना, एक Cl ये हटा, एक Cl ये हटा, ये नया बॉन्ड बना, तो एक बॉन्ड इधर से मिला, एक बॉन्ड इधर से मिला, एक बॉन्ड पहले से था, बॉन्ड कैसा हो जाएगा? ट्रिपल, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, साथ में 2 मोल्स ऑफ ZnCl2। अगला एग्जांपल टेट्राहेड्रोएल्केन से एल्काइन बनाने का, नोट करिए। चलिए, नोट कर चुके होंगे, नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोकिए, नोट करिए, आगे बढ़िए। दूसरा मेथड हो गया एल्काइन बनाने का। तीसरे मेथड की बात करते हैं, बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से आपको एल्काइन बनानी है, तो हम लोगों ने कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से एल्केन भी बनाया था, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से एल्कीन भी बनाया था, और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से एल्काइन भी बनाएंगे। तो यहां पे जो आप लोगे वो ये लोगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH COONA COOK सॉरी Na। ये फ्यूमेरिक या मेलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, तो इसका नाम होगा सोडियम मेलेट और सोडियम फ्यूमरेट। एक बार सिस फॉर्म में होता है, एक बार टर्न फॉर्म में होता है, तो अलग अलग नाम होते हैं। एक बार होता है फ्यूमेरिक एसिड, एक बार होता है मेलिक एसिड, तो इसका नाम लिख सकते हो सोडियम मेलेट या सोडियम फ्यूमरेट। इसका इलेक्ट्रोलिसिस हम डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि मैकेनिज्म इसकी हम आपको एल्केन में डिस्कस कर चुके हैं। ये भी फ्री रेडिकल फॉलो करेगा, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा। हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सिखा रहे हैं आपको, जो पहले ही बता चुके हैं। एरो के ऊपर लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोलिसिस। ये 2 Na और ये 2 OH, 2 NaOH निकल जाएगा, एक CO2 ये निकलेगा, सॉरी 2 NaOH, प्रिंटिंग मिस्टेक, ये निकल जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, एक CO2 ये निकलेगा, एक CO2 ये निकलेगा, क्या निकल जाएगा? 2 मोल्स ऑफ CO2। जब दोनों कार्बन से एक एक CO2 निकलेगा तो दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड खाली होगा, तो दोनों कार्बन पे नया बॉन्ड बनेगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH नया बॉन्ड बना। एक CO2 यहां से बताया था वहां पे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में जिस कार्बन से CO2 निकलेगा उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बनेगा, तो नया बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड पहले से थे, एक बॉन्ड और बना, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। साथ में निकला है 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में ये जो 2 H बचा हुआ है, ये इसका चार्ज डिस्चार्ज होगा, चार्ज खत्म होगा और ये बना देगा H2। पहले से ही पता है कि ये दोनों जाएंगे एनोड पर, हाइड्रोजन जाएगा कैथोड पर। साथ में बचा 2 मोल्स ऑफ NaOH, 2 मोल्स ऑफ NaOH जो कि सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा। चलिए नोट करिए कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कर चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस तीसरा मेथड हो गया। चौथे मेथड की बात करते हैं, बाय कैल्शियम कार्बाइड and magnesium carbide।
अगला मेथड एल्काइन बनाने का बाय द कैल्शियम कार्बाइड एंड मैग्नीशियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2, मैग्नीशियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है Mg2C3। दोनों को वाटर से डालोगे तो एल्काइन बनेगा, एक में बनेगा 2 कार्बन का एल्काइन, एक में बनेगा 3 कार्बन का एल्काइन। मतलब जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन का एल्काइन बना देंगे। यहां 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्काइन क्या होता है, इथाइन। साथ में मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का एल्काइन बना देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। और साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल, 2 कैल्शियम 2 मैग्नीशियम है तो 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बैलेंस कर लेते हैं, इच्छा हो बैलेंस करने की। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, वाटर 2 कर दो, ऑक्सीजन 2 और 2 दूनी 4 तो वाटर 4 कर बन गया कैल्शियम कार्बाइड से और मैग्नीशियम कार्बाइड से। फटाफट नोट करिए। वैसे भी ये दोनों रिएक्शन हम लोग एस ब्लॉक में एक बार पढ़ चुके हैं, नोट करिए। चलिए नोट कर चुके हैं, इसको पढ़ाते हैं। पांचवा और आखिरी मेथड, पांचवा और आखिरी मेथड बाय सिल्क एंड हेलोफॉर्म CHX3। हेडिंग डाल दी होगी आपने। चलिए कैसे बनाते हैं देखिएगा। 2 मोल लिया आपने CHX3, एक्स हैलोजन हो सकता है ClBrI। तो चलो क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं। 6 मोल सिल्वर रिएक्ट करेगा, दूसरा मोल क्लोरोफॉर्म का 2 मोल रिएक्ट करेगा। ये आपको दिमाग में रखना है, अंडरस्टूड है, ये बोला नहीं जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना है कि ट्राई हेलो एल्केन होगा तो 2 मोल रिएक्ट करेगा 100%। पहला मोल ये, दूसरा मोल ये। 6 Cl ये, 6 Cl, 3 Cl ये, 3 Cl ये। क्या निकल गया, 6 मोल्स ऑफ AgCl। 3 बॉन्ड इसके खाली हुए और 3 बॉन्ड इसके खाली हुए तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो प्रोडक्ट बना CH ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रोडक्ट बना CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया इथाइन। साथ में 6 मोल्स ऑफ AgCl। एक क्वेश्चन पूछा था IIT में 2017 में, सॉरी 16 में, 2016 में क्वेश्चन पूछा था IIT में, IIT मेंस में पूछा था कि यार 1,1,1 ट्राइब्रोमो इथेन रिएक्ट विद द सिल्वर देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। आपको ये बात याद रहे कि अगर एक ही कार्बन पे 3 हेलोजन है और वो सिल्वर से रिएक्ट कर रहा है तो उस कंपाउंड के 2 मोल रिएक्ट करेंगे। ये आपको दिमाग में लिख के रखना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था, वो ये पूछा था कि 1,1,1 ट्राइब्रोमोइथेन रिएक्ट कर रहा है सिल्वर से। तो ये कंफर्म है कि इस कंपाउंड के 2 मोल रिएक्ट करेंगे। 1 मोल ये लिख लिया, 1 मोल इसके बगल में और लिख लेते हैं। आपसे एग्जाम में बोलेगा नहीं 2 मोल, आपको दिमाग में रखना है कि ट्राई हेलो एक ही कार्बन पे 3 हेलोजन है तो उसके 100% 2 मोल पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका 1 मोल ये लिखा और दूसरा मोल ये लिख लेते हैं। यहां पे भी 3 Br लगा लेते हैं, 1 Br ये, 1 Br ये और 1 Br ये। यहां से 6 Br और यहां से 3 Br 6 Ag। क्या निकल गया, 6 मोल्स ऑफ AgBr। इस कार्बन के 3 बॉन्ड खाली हुए, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड खाली हुए तो दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया ट्रिपल। तो बना क्या, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। मतलब प्रोडक्ट क्या बना भाई, 3 बॉन्ड इसके खाली, 3 बॉन्ड इसके खाली, तो C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3
C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो प्रोडक्ट हम नीचे बना दे रहे हैं यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्लस क्या निकला 6 मोल्स ऑफ AgBr। चलिए नोट करिए, पहला एग्जाम्पल ये क्वेश्चन था लेकिन इसको भी एग्जाम्पल के फॉर्म में आप नोट करिए। नोट कर चुके होंगे, अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो ये हम लोगों ने पढ़ी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन की। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन की। एल्काइन की प्रॉपर्टी में हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन में सबसे पहली प्रॉपर्टी रिएक्शन विद प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन आप लिख चुके होंगे, तो इसमें लिख लो रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रोजन। रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन एल्काइन के अंदर जो एसिडिक हाइड्रोजन है उससे रिएक्शन। एल्काइन के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है? जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो। पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, इसी में पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़े कार्बन को, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़े, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं इन द केस ऑफ एल्काइन। एल्काइन के केस में, बाकी एसिडिक हाइड्रोजन तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग जगह पे मिलते हैं। एल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन वही होगा जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होगा। चलो अब एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी। ये कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है? जो एल्काइन के अंदर है, उस एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन बोल रहे हैं। अब इसके अंदर पहला पार्ट रिएक्शन विद सोडियम। चलो सोडियम से रिएक्शन कराई, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सोडियम से रिएक्शन हुई तो सोडियम अंदर और एसिडिक हाइड्रोजन बाहर, एक H बाहर होगा, एक H निकलने का मतलब है हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकलेगा, H2 के फॉर्म में निकलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में निकलेगा। तो एक H का निकलने का मतलब क्या है? हाफ H2 का निकलना। तो बना क्या? CH ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पे H की जगह आ गया Na। एक H के निकलने का मतलब है ये निकल गया हाफ H2। मान लीजिए आपने रिएक्शन कराई CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, सोडियम की रिएक्शन कराई, तो फिर से सोडियम एसिडिक H से रिएक्ट करेगा। एसिडिक H क्या? ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा H। सोडियम अंदर आएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी, तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हाफ H2। अच्छा, अगर हम लोग ने रिएक्शन कराई CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 की सोडियम से, तो आंसर आएगा साहब नो रिएक्शन। ये बात इंपॉर्टेंट है, कौन रिएक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन ये पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइन कैन नॉट बी रिएक्ट विद द सोडियम। तो सोडियम से वो एल्काइन रिएक्ट नहीं करेगी जिस एल्काइन के पास एसिडिक H नहीं होगा। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कोई H नहीं है, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कोई H नहीं है, मतलब एसिडिक H नहीं है, तो सोडियम से रिएक्ट करेगा। आंसर आएगा नो रिएक्शन। नोट करिए रिएक्शन विद सोडियम, और ये ब्रैकेट में चाहना तो लिखेगा सिर्फ एसिडिक H रिएक्ट करेगा।
और एसिडिक H क्या है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सिर्फ एसिडिक H रिएक्ट करेगा, 1 2 3, चलो नोट कर चुके हो गए, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद NaNH2, चलो रिएक्शन करा लेते हैं NaNH2 से। यहां भी ये भी एसिडिक H से रिएक्ट करता है, NaNH2 से, यहां पे भी NaNH2 से कराओगे तो यहां पे क्या होगा, सोडियम अंदर और ये वाला H NH2 के पास जाएगा, NH2 के पास एक H आएगा तो क्या बना देगा, NH3, तो ये बना CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहां से H हटा और यहां पे Na आ गया, यहां पे आ गया Na, साथ में NH2 के पास एक H आया तो ये बन गया साहब NH3। यहां पे भी वही हुआ, ये वाला H NH2 के पास आया, NH3 बना और सोडियम अंदर आ गया एसिडिक H की जगह, तो प्रोडक्ट बना CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और ये Na, साथ में NH3। इसके पास एसिडिक H है नहीं तो आंसर फिर से आएगा नो रिएक्शन। चलिए नोट करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताते हैं। एसिडिक H को आइडेंटिफाई करने की 2 रिएक्शन देख चुके हैं, एक सोडियम से, एक सोडामाइड NaNH2 से, इसको बोलते हैं सोडामाइड, NaNH2 को बोलते हैं सोडामाइड। दूसरी रिएक्शन ये थी, ठीक है। अब तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं जो एसिडिक H से ही रिएक्ट करती है, रिएक्शन नंबर 3। सिल्वर एसिड लाइड रिएक्शन, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सिल्वर एसिड लाइड रिएक्शन, सिल्वर एसिड लाइड रिएक्शन। ये रिएक्शन भी वही एल्काइन देंगी जिन एल्काइन के पास कम से कम एक एसिडिक H होगा, क्योंकि हम लोग रिएक्शन ही नहीं पढ़ रहे हैं कि रिएक्शन विद एसिडिक हाइड्रोजन, जब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। एसिडिक हाइड्रोजन क्या है एल्काइन के केस में वो आपको हम बता चुके, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़े, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जो H होता है उसको हम लोग एसिडिक H कहते हैं एल्काइन के केस में। तो सिल्वर एसिड लाइड रिएक्शन क्या होती है, इसमें हम लोग रिएक्ट कराते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को। फिर सुन लेना, सिल्वर नाइट्रेट में अगर थोड़ी अमोनिया मिला दी जाए तो बोल देते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, और अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग बोलते हैं टॉलेंस रीएजेंट। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को एक नाम और देते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज द टॉलेंस रीएजेंट। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं टॉलेंस रीएजेंट, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं टॉलेंस रीएजेंट। अगर बोले अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, ammonium silver nitrate is known as the Tollens reagent. Ammonium silver nitrate is also known as the Tollens reagent. अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है AgNH3 का होल ट्वाइस, जगह थोड़ी कम पड़ गई, चलो यहां लिख लेते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस NO3। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स होता है, इसको नोट करिएगा फटाफट। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स होता है AgNH3 का होल ट्वाइस NO3, मतलब कहीं ऐसा भी लिखा हुआ है तो वो भी टॉलेंस रिएजेंट ही है।
अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट में थोड़ी अमोनिया मिला दी जाए, अमोनियम सॉल्वेंट सिल्वर नाइट्रेट, नाम होता है टॉलेंस रिएजेंट, इसी का कॉम्प्लेक्स होता है AgNH3 का होल ट्वाइस NO3, ठीक है। तो इसमें जो रिएक्ट करेगा वो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा। आपने क्या किया, एल्काइन ली और इसको रिएक्ट कराया सिल्वर नाइट्रेट से। कैसा सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम जिसमें थोड़ी सी अमोनिया मिली हो, और एक्वस में अमोनिया NH3 नहीं दिखती है, अमोनिया दिखती है NH4OH की तरह, क्योंकि वाटर से मिलकर NH4OH बना देती है। तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को ऐसी अल्काइन से रिएक्ट कराया जिसके पास एसिडिक एच था, तो इसके 2 मोल लगेंगे साहब, इसके भी 2 मोल लगेंगे। क्या होगा, यहां से एसिडिक एच हटेगा, जितने भी एसिडिक एच होंगे सबके सब एसिडिक एच हटेंगे और उसकी जगह सिल्वर आ जाएगा। एसिडिक एच कौन, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक एच ये है, एसिडिक एच ये है, ये दोनों हटेंगे। अच्छा, हमने क्यों यहाँ पे 2 मोल, क्या हमेशा 2 मोल रिएक्ट करेगा, नहीं नहीं नहीं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि एसिडिक एच कितने हैं। 2 एसिडिक एच है तो 2 मोल रिएक्ट करा दिया, 1 होता तो 1 मोल रिएक्ट कराते, तो 2 मोल रिएक्ट करा दिया। तो 1 Ag यहाँ पे आ जाएगा, 1 Ag यहाँ पे आ जाएगा, दोनों एसिडिक एच हट जाएंगे, तो C ट्रिपल बॉन्ड C, एक सिल्वर ये आ गया और एक सिल्वर ये आ गया। इसका ओपन स्ट्रक्चर ये लिख सकते हो, चाहो तो इसी को लिख सकते हो C2Ag2, एक ही बात है। क्या लिख सकते हो, C2Ag2, क्या लिख सकते हो, C2Ag2, एक ही बात। ये ओपन स्ट्रक्चर, ये बंद स्ट्रक्चर। साथ में मिलेगा 2 मोल अमोनियम, 2 मोल नाइट्रेट, 2 मोल अमोनियम, ये वाला अमोनियम आयन, और 2 मोल NO3 मिलके बना देगा 2 मोल्स ऑफ NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, प्लस यहां से 2H और यहां से 2OH, यहां से 2H और यहां से 2OH, क्या निकल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ H2O। ये बनेगा सिल्वर एसिड लाइट का व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो यहां पे लिख लेते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर एसिड लाइट। ये बना है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर एसिड लाइट। फटाफट लो, नोट करिए, साथ में बिना टाइम बर्बाद करे एक रिएक्शन और एग्जाम्पल इसका देते हैं। मान लीजिए अपने पास होगी प्रोपाइन C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन। एसिडिक एच है नहीं यहाँ पे एसिडिक एच है, एक एसिडिक एच है तो 1-1 मोल लगेगा, ये सिल्वर अंदर आएगा एसिडिक एच की जगह, और ये NO3 और ये अमोनियम, तो ये बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। 1 H और 1 OH मिलके 1 मोल H2O बना देगा, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, C के पास Ag आ गया, H की जगह Ag आ गया, प्लस 2 मोल्स ऑफ अमोनियम, 1 मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट और साथ में H2। साइड प्रोडक्ट का काम नहीं पड़ेगा, मेन काम इसका है। फिर से ये बन गया, कलर वैसे ही होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा यहाँ पे भी, तो ये भी बनेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। फटाफट नोट करिए, व्हाइट प्रेसिपिटेट 1 2 3, चलिए नोट कर चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोकिए और नोट करिए, आगे बढ़िए। एक एग्जांपल उठा लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्शन कराई, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से। आंसर क्या, बोलो साहब, आंसर नो रिएक्शन, क्योंकि एसिडिक H नहीं है, एसिडिक H नहीं है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। फटाफट
नोट कर चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं चौथी रिएक्शन की ओर। एसिडिक एच की तीसरी रिएक्शन करता हूं, एसिडिक एच की चौथी रिएक्शन विद अमोनियम cuprous chloride, reaction with ammonium cuprous chloride, reaction with ammonium cuprous chloride। देखते हैं क्या होगा। CH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे भी वही है, एसिडिक एच अगर नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। एसिडिक एच का मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है इन द केस ऑफ एल्काइन। तो आपने इसको रिएक्ट कराया क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड क्या होती है? CuCl, मतलब कॉपर की स्टेट +1 हो तो क्यूप्रस, +2 हो तो क्यूप्रिक। तो क्यूप्रस क्लोराइड को आप CuCl भी लिख सकते हो और क्यूप्रस क्लोराइड को आप Cu2Cl2 भी लिख सकते हो। यहां पे दो एसिडिक एच है भाई, CuCl लिखो तो भी कॉपर की स्टेट +1 होगी, Cu2Cl2 लिखो तो भी कॉपर की स्टेट +1 ही होगी। तो +1 पे क्यूप्रस होता है। तो Cu2Cl2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे दो एसिडिक एच है, ठीक है। तो इसको रिएक्ट करा दो, वही अमोनियम किस फॉर्म में होगी? अमोनियम होगी NH4OH के फॉर्म में, 2 मोल लगेंगे, दोनों एसिडिक एच हटेंगे और दोनों एसिडिक एच की जगह कॉपर आके जुड़ जाएगा। तो C ट्रिपल बॉन्ड C, एक कॉपर यहां पे आ गया और एक कॉपर यहां पे आ गया, साथ में निकल गया 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम, ये अमोनियम, ये क्लोराइड, 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, यहां से 2 H हटे और यहां से 2 OH, 2 H और 2 OH मिलके क्या बना देंगे? तो +2 मोल्स ऑफ H2O भी बन गया और ये बना रेड प्रेसिपिटेट, रेड precipitate of copper acid lide, red precipitate of copper acid lide। चलिए फटाफट नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल, बहुत देर से एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, चेंज कर लेते हैं। चलो की बार ये लेते हैं, प्रोपाइन ले रहे थे, अब की बार ब्यूटाइन ले लिया। क्यूप्रस क्लोराइड CuCl, कैसा क्यूप्रस क्लोराइड? अमोनियम, ठीक है। तो एसिडिक एच हटेगा, उसकी जगह कॉपर आके जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। इस H की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस H की जगह यहाँ पे कॉपर आ जाएगा और ये बन जाएगा रेड प्रेसिपिटेट, प्लस साथ में बनेगा एक अमोनियम एक क्लोराइड, तो बन गया अमोनियम क्लोराइड। एक H ये वाला, एक OH ये वाला, ये H ये OH, ये H ये OH, H2 साथ में बना अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। चलो अगला एग्जाम्पल, और अगले एग्जाम्पल के बाद एक पॉइंट और C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्लस CuCl प्लस NH4OH और आगे लिख लेंगे नो रिएक्शन, क्योंकि इसके पास एसिडिक एच नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसकी तीसरी और चौथी वाली, मतलब सिल्वर एसिड लाइट और कॉपर एसिड लाइट रिएक्शन। इसके पहले वाली रिएक्शन सिल्वर एसिड लाइट थी, इस रिएक्शन को बोलते हैं कॉपर एसिड लाइट रिएक्शन। वहां पे कराते थे अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से, यहाँ पे कराते हैं अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड से। वहां पे एसिडिक एच की जगह सिल्वर आता था, व्हाइट पीपीटी बनता था, यहाँ पे एसिडिक एच की जगह कॉपर आएगा और रेड पीपीटी बनेगा। उसको बोलते थे सिल्वर एसिड लाइट, इसको बोलेंगे कॉपर एसिड लाइट। चलिए नोट करिए फटाफट।
बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। एसिडिक हाइड्रोजन की चारों रिएक्शन खत्म हो गई। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले बात करेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। चलो कोई एल्काइन ले लो, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओ। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस X2, X2 की जगह Cl2 Br2 I2, Cl2 ले लो। I2 ले नहीं पाओगे, अगल बगल आएगा फिर से हट जाएगा, फिर से बॉन्ड बन जाएगा। Cl2 लो या Br2, एक Cl यहाँ पे एक Cl यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा डबल में और एक Cl आ जाएगा। फिर एक Cl2 से रिएक्शन कराओगे तो एक Cl यहाँ पे आएगा और एक Cl यहाँ, और CH अब की बार डबल बॉन्ड टूटेगा सिंगल में, एक Cl ये, एक Cl ये, एक Cl ये, एक Cl। मान लो अपने एल्काइन ली ये, अब की बार करा दी 2 मोल्स ऑफ Br2, डायरेक्ट करा दे CCl4 में, CCl4 में 2 मोल Cl2 था ना, एक साथ ले लिया 2 मोल्स ऑफ Br2। ट्रिपल बॉन्ड सिंगल में टूटेगा क्योंकि 2 मोल एक साथ रिएक्ट कर रहे, 2 Br यहां लगा दो, 2 Br यहां लगा दो, तो एक Br ये, एक Br ये, सिंगल बॉन्ड CH, एक Br ये, एक Br ये। चलिए नोट करिए। नोट कर चुके होंगे, ये नोट किया है तो वीडियो को रोकिए, नोट करिए, आगे बढ़िए। सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं। अब की बार रिएक्शन कराते हैं HX से। HX से रिएक्शन कराओगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, HCl ले लो, HBr ले लो, HI ले लो। HCl ले लिया, H पे प्लस माइनस, एक पे H प्लस अटैक मारेगा, एक पे Cl। CH के पास H आया, CH के पास एक H आया तो CH2 बना, ट्रिपल बॉन्ड टूटा डबल में, और इस वाले CH के पास Cl आ गया। फिर से रिएक्ट कराओगे HCl को तो मार्कोनी ऑफ के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाएगा, निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाएगा जिसके पास H कम होगी। इसके पास 2, इसके पास 1, इसके पास H कम है तो निगेटिव पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। प्रोडक्ट हम यहाँ बना दे रहे हैं तो CH2 के पास एक H आया, CH3 बना, डबल बॉन्ड टूटा सिंगल में, CH के पास एक Cl और आ गया तो ये बन गया जेम डाई हाइलाइट। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्शन कराई HBr तो पहले स्टेप में निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जाएगा जिसके पास H कम होंगे। इस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे एक H था, इस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे एक भी H नहीं था तो निगेटिव पार्ट उस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे जाएगा जिसके पास H नहीं है, मतलब कम है, तो निगेटिव यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे बना CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके पास आ गया एक Br, ट्रिपल बॉन्ड टूटा डबल में, CH के पास एक H आया तो CH2, फिर से HBr रिएक्ट करेगा तो ये टूटेगा और H पे प्लस Br पे माइनस। निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाएगा जिसके पास H कम होंगे तो निगेटिव यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, एक Br नीचे और एक Br आ गया ऊपर, जेम डाइहाइलाइट। डबल बॉन्ड टूटा सिंगल में, CH2 के पास एक H और आया और बन गया CH3। फटाफट नोट करिए दोनों एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए नोट कर चुके होंगे, नहीं नोट किया है तो वीडियो को रोक के नोट करिए, आगे बढ़े। तीसरी रिएक्शन, रिएक्शन विद
HOCl इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। HOCl, HOBr, HOI मतलब HOX, HOX, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, X की जगह Cl ले लिया, HOCl से रिएक्शन कराई, बॉन्ड टूटा, OH पे माइनस Cl पे प्लस। एक पे अटैक मारेगा OH, एक पे अटैक मारेगा Cl। CH के पास एक Cl आया तो CH Cl, ट्रिपल बॉन्ड टूटा डबल में, और इस वाले CH के पास OH आ गया। एक मोल और अटैक करेगा HOCl का, बॉन्ड टूटेगा, OH पे माइनस Cl पे प्लस, तो OH माइनस वहीं पे आ जाएगा जहां पे पहले से OH था, और Cl प्लस जाके अटैक मारेगा यहाँ। तो CH के पास एक Cl पहले से था, एक Cl और आ गया, तो एक Cl और आ गया। डबल बॉन्ड टूटा सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि एक मोल HOCl ने और अटैक मारा है। एक OH पहले से था और एक OH और आ गया। साहब एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं, तुरंत वाटर निकल जाएगा, तो वाटर निकल गया, H2O निकला, तो ये क्या बना, बचा क्या, CHO। तो इसको आप लिख सकते हो CHCl2, CHCl2, CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHO, डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। चलिए नोट करिए फटाफट। इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, HOCl से रिएक्शन कराई। एक काम करते हैं, HOCl की जगह अब की बार ले लेते हैं HOBr, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। नेगेटिव पार्ट उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाएगा जिसके पास H कम होंगे। इस ट्रिपल बॉन्ड पे एक H था, इसके पास एक भी नहीं, इस पे कम है, तो नेगेटिव यहाँ पे अटैक मारेगा, पॉजिटिव यहाँ पे अटैक मारेगा। ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा डबल बॉन्ड में, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड टूटा डबल में, और यहां पे आ गया एक OH, और इस वाले CH पे आ गया एक Br। अभी डबल बॉन्ड एक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड एक बचा है, फिर से HOBr रिएक्ट करेगा, बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस। निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जिसके पास H कम, इसके पास 0, इसके पास 1, लो निगेटिव आ गया यहाँ पे और पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, तो बना क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C, एक OH पहले से था, एक OH यहां पे और आके जुड़ गया, डबल बॉन्ड टूटा सिंगल में, CH के पास एक Br पहले से था और एक Br आके और जुड़ गया। एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल है, प्रोडक्ट हम यहां पे लिख रहे हैं, जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम यहां पे लिख दे रहे हैं। एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल है, वाटर निकल जाएगा, तो ये OH हटा और ये H हटा, H2O निकल गया, तो बना क्या, CH3CO, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH और CH के पास कितने Br है, 2, तो CHBr, डाइब्रोमो एसीटोन बन गया प्रोडक्ट। पहला एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल ये, चलिए नोट करिए। चलिए हटा दें इसको। पेन कर लिएगा। एल्कीन और एल्काइन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसके डबल और ट्रिपल बॉन्ड को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है। तो अगली हेडिंग है अनसैचुरेशन टेस्ट ऑफ एल्काइन एंड एल्कीन एंड एल्काइन। हेडिंग
अनसैचुरेशन टेस्ट ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। क्या होता है कि एल्कीन एंड एल्काइन डिकलराइज द पिंक और रेड सॉल्यूशन ऑफ Br2CCl4। ये जो इसका बी, जैसे आपने Br2CCl4 लिया, इसका कलर पिंक और रेड होगा। आपने एल्केन मिलाया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई एल्कीन या एल्काइन मिलाया तो ये जो पिंक और रेड कलर होगा, ये कलर खत्म हो जाएगा। अगर कलर खत्म हो गया तो समझ लेंगे कि वो एल्कीन या एल्काइन है, मतलब अनसैचुरेशन है। यही तो पढ़ रहे हैं, अनसैचुरेशन टेस्ट ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो अनसैचुरेशन टेस्ट कैसे करेंगे? ब्रोमीन CCl4 का जो पिंक या रेड कलर का सॉल्यूशन होगा, उसमें आपने कोई कंपाउंड मिलाया, अगर वो कंपाउंड डीकलराइज हो गया, अगर वो कंपाउंड मिलाने पे ये कलर जो है वो डीकलराइज हो गया, कलर खत्म हो गया, इसका मतलब है कि जो आपने मिलाया है वो या तो एल्कीन है या तो एल्काइन है, मतलब दोनों के दोनों अनसैचुरेशन, दोनों में दोनों अनसैचुरेशन होती है। तो ये टेस्ट हो जाएगा कि उनमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो इतना नोट कर लीजिए बस। अनसैचुरेशन टेस्ट करने के लिए कैसे टेस्ट करते हैं? आपसे कभी बोले कि एल्काइन और एल्काइन का अनसैचुरेशन टेस्ट करने के लिए क्या रिएजेंट होगा, तो Br2CCl4 ये रिएजेंट होगा, क्योंकि इसके पिंक और रेड कलर को एल्कीन और एल्काइन क्या कर देगा? डीकलराइज कर देगा। चलिए, तो ये डीकलराइजेशन अनसैचुरेशन टेस्ट पढ़ लिया आपने एल्कीन और एल्काइन के लिए। अगली रिएक्शन पढ़ते हैं एल्काइन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में आप 20% H2SO4 लेते हो और 1% HgSO4 भी लेते हो। तो अगर आपने हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कराया, अगली हेडिंग है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और थोड़ी अजीब बात है कि ये देती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन में जो आपने हाइड्रेशन पढ़ा था वो था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एल्काइन में जो हाइड्रेशन पढ़ोगे वो होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो हम लोग पढ़ चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी? एग्जाम्पल देखते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्ट कराओगे वाटर के साथ, वाटर का पहला मोल H+ OH-। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगी जब तक 20% H2SO4 और 1% HgSO4 ना हो। ये एग्जैक्ट कंटेंट होता है, लेकिन एग्जाम में तुम्हें ऐसा लिखा नहीं मिलेगा। एग्जाम में अगर लिखा मिले H+ और Hg+2 तो समझ लेना कि हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन हो रहा है। H+ और Hg+2 लिखा मिल जाए, परसेंटेज ना लिखा हो तो भी एल्काइन का हाइड्रेशन हो रहा है। एक ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे H+ अटैक मारेगा और एक पे OH- अटैक मारेगा। CH के पास एक H आया तो ये CH2 बना और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ डबल में, और इस वाले CH के पास ये OH आ गया, इस वाले CH के पास ये OH आ गया। अभी एक डबल बॉन्ड और है तो वाटर का एक मोल और अटैक करेगा H+ OH-। मार्कोनी ऑफ रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाएगा जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास H कम होंगे, तो नेगेटिव पार्ट आ जाएगा यहां पे और पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा यहां पे। CH2 के पास एक H आएगा तो ये बन जाएगा CH3। डबल बॉन्ड टूटेगा सिंगल में, इसके पास एक OH पहले से था, एक OH और आ जाएगा। एक कार्बन के पास दो OH अनस्टेबल होंगे, एक कार्बन के पास दो OH अनस्टेबल होंगे, OH और H2O निकल जाएगा और बन जाएगा CH3CHO, बन जाएगा CH3CHO। चलो नोट करो फटाक से। पहला एग्जांपल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जरूर लिख लीजिएगा, इट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब अगले आज जो एग्जाम्पल हम आपको देंगे उसमें 20%
H2SO4 1% HgSO4 ना लिख के हम डायरेक्ट H+ और Hg+2 लिखेंगे। आप यही समझना कि ये है, ये एग्जैक्ट कंटेंट होता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको H+ और Hg+2 लिखा मिलेगा। हो सकता है एग्जाम में वाटर भी लिखा ना मिले, सिर्फ इतना लिखा मिले, समझ लेना अगर कोई भी एल्काइन इससे रिएक्ट कर रहा है, समझ लेना हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन है। चलो बताते हैं इसको, एसिटाल्डिहाइड बन गया। अगला एग्जाम्पल उठाते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, वाटर को अटैक मारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रेजेंस Hg+2 और H+। निगेटिव पार्ट उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के पास आएगा जिसके पास H कम होंगे। तो निगेटिव पार्ट यहां पे आ गया, पॉजिटिव पार्ट यहां पे आ गया। ट्रिपल बॉन्ड टूटा डबल में, CH3 सिंगल बॉन्ड C और C के पास आ गया OH, ट्रिपल बॉन्ड टूट गया डबल में, और इस वाले CH के पास एक H आ गया तो बन गया CH2। अभी एक पाई बॉन्ड और है तो 1 मोल रिएक्शन और होगी वाटर से। तो निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाएगा, निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जाएगा जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास H कम होंगे। तो निगेटिव पार्ट आ गया यहाँ पे और पॉजिटिव वाला आ गया यहाँ पे। तो ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये OH, और इस वाले कार्बन पे भी एक OH आ गया। डबल बॉन्ड टूटा सिंगल में, CH2 के पास एक H आ गया, CH3। एक कार्बन पे 2 H फिर से अनस्टेबल है, क्या निकल जाएगा H2O, और H2O निकल के जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CO CH3 एसीटोन। फटाफट नोट करें। चलिए नोट कर चुके होंगे। ये तो पूरा प्रोसेस था प्रोडक्ट बनाने का। अब इसी के प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक देखना, कम टाइम में प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। कम टाइम में प्रोडक्ट बनाने का जुगाड़ क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दूसरा एग्जांपल दिया था CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। किससे रिएक्शन करा रहे हो, H2O से, प्रेजेंस H+ और Hg+2, प्रेजेंस H+ और Hg+2, रिएक्शन वाटर से। जो बताने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, जल्दी प्रोडक्ट बन जाए। प्रोसेस वो था, तरीका ये है जिससे जल्दी प्रोडक्ट बना ले अपन लोग। क्या तरीका है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक कार्बन को दोनों O दे दो, सॉरी एक O दे दो। तो CH के पास 2 H आया तो ये बन गया CH3। अभी CH के पास 2 H और आ गए ना, तो CH3। ट्रिपल बॉन्ड टूटा सिंगल बॉन्ड में और CH के पास एक O आ गया तो ये बन गया CHO, बन गया। यही तो वहां भी बन रहा था। यहां पे भी 2 बॉन्ड तोड़ेंगे, 2 बॉन्ड तोड़ देंगे। जिस कार्बन के पास H कम होगा उसको O दे देंगे और जिसके पास H ज्यादा होगा उसको दोनों H दे देंगे। इसके पास एक भी H नहीं था, इसके पास एक H था तो इसको दे दिया O, इसको दे दिया दोनों H। तो क्या बना, CH3 CO सिंगल बॉन्ड CH3, एक H पहले से था, 2 H और आ गया तो CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH3। समस्या तब जनरेट होती है जब एल्काइन कोई ऐसी आ जाए, CH3 ट्रिपल बॉन्ड ऐसी एल्काइन आ जाए, अनसिमेट्रिकल टाइप, दोनों पे H बराबर हो और अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, H+ Hg+2। अब समस्या क्रिएट हो जाती है। प्रोडक्ट बनाने का तरीका तो वही होगा, क्या कि डबल बॉन्ड को यहां से तोड़ा, एक पे O दिया, एक पे H2 दिया, लेकिन समस्या ये है कि O किसको दे, H2 किसको दे। इस टाइप की एल्काइन में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर और एक माइनर। क्या होगा, पहले तुमने 2 बॉन्ड तोड़े,
अभी तो भैया अभी इसके पहले क्या बोला था, जिस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पास H कम होगा इसको O दे दिया, जिसके पास H ज्यादा उसको दोनों H दे दिए। लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पास दोनों कार्बन के पास H बराबर है 0 0, अब क्या करेंगे, तुमने डबल बॉन्ड तोड़ा, वाटर का एक O इसको दिया और इसको दे दिया H2, तो एक प्रोडक्ट ये बना जो बनाने जा रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C और C के पास O और O हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड कैसा बचा, सिंगल बॉन्ड बचा। यहां पे क्या आ गया, ये C के पास क्या आ गया H2, तो सिंगल बॉन्ड CH2 और उससे क्या जुड़ा है C2H5, तो एक प्रोडक्ट तो ये बन गया CH3 CO CH2 C2H5, एक प्रोडक्ट ये बना। एक और बनेगा, एक क्या बनेगा उसको भी बना लेते हैं, इसके नीचे इसको एक बार CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C2H5 प्लस एक और बनेगा। एक और क्या बनेगा, अब की बार कहानी पलट दो, इस वाले कार्बन को O दे दो और इस वाले कार्बन को H2 दे दो। अब की बार कहानी पलट दो, अभी क्या किया, इसको O दिया, इसको H2 दिया, अब की बार क्या करो उलट दो, इस H2 इसको दे दो, O इसको दे दो, तो अब क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, इस वाले को अब की बार H2 दिया है तो ये बना CH2, बॉन्ड कैसा बचा है सिंगल, इस वाले C को O दिया है तो C डबल बॉन्ड O और ये C2H5 तो एक प्रोडक्ट ये बना और एक प्रोडक्ट ये बना। C2H5 को आप ये भी तो लिख सकते हो CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 इसको भी लिख सकते हो CH2 मिला के तो C2H5 ही होगा ना, CH2 अब दो प्रोडक्ट बन गए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, बोला इसका हाइड्रेशन है और क्या बनेगा, चार ऑप्शन हुए और ये भी है और ये भी है, अब टिक एक करना है, या तो ये टिक करना है या तो ये टिक करना है, तो हम मेजर वाला टिक करेंगे, तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा, माइनर प्रोडक्ट ये होगा, ये बनता है ज्यादा और ये बनता है बहुत कम। तो अगर पूछा जाएगा तो इसको प्रोडक्ट मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, इसको बहुत माइनर में मानेंगे, इसको मेजर में मानेंगे। रीजन क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन हमने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया था, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये मेजर है ये माइनर है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन 5 है और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन 4 है, 3 2 5, इसमें 2 और 2 4, इसकी वजह, और ये माइनर है। ट्रिक क्या है प्रोडक्ट बनाने की वो आपको बता चुकी है, लेकिन एक बात, प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक हमने आपको बता दी, लेकिन एक बार वही ट्रिक आपको फिर से बताते हैं, जरा ध्यान देना। अब की बार एग्जाम्पल ये उठाया हम लोगों ने, एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे CH3 अटैच है और एक ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे कोई भी एल्किल अटैच है, एथिल मेथिल प्रोपिल कोई भी एल्किल, तो जिस ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से CH3 जुड़ा है उस ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को O देंगे। फिर सुन लेना, जिस ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से मेथिल जुड़ा है उस ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को O देंगे और दूसरे ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को H2 देंगे, बनेगा मेज। अगर हम लोगों ने कंपाउंड अब की बार ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C6H5, तो अभी तक क्या था कि एक पे लगा था CH3 और एक पे कोई भी एल्किल। अब की बार एग्जाम्पल ये उठा लिया, एक पे लगा CH3 एक पे लगा C6H5, तो कहानी वही है, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, 2 बॉन्ड तोड़ेंगे, एक पे O देंगे एक पे H2 देंगे। लेकिन अगर एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे CH3 या दुनिया का कोई भी एल्किल जुड़ा हो और दूसरे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे फेनिल जुड़ा हो, अब की बार कहानी पलट जाएगी और जिस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से फेनिल जुड़ा होगा उसको O दे देंगे
और दूसरे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को H2 देंगे, भले उससे मेथिल जुड़ा हो, एथिल जुड़ा हो, कोई भी जुड़ा हो। अगर फेनिल जुड़ गया तो फेनिल के केस में जिस ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से फेनिल जुड़ा है उसको O देंगे, बगल वाले को H2 देंगे। रीजन होता है रेजोनेंस। लेकिन अगर फेनिल नहीं है, एक पे मेथिल है और एक पे कोई भी एल्किल है, तो मेथिल वाले ट्रिपल बॉन्ड का अगर फेनिल आ गया तो फेनिल को O देंगे और प्रोडक्ट की बार बनेगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ सिंगल में, ये क्या बना C डबल बॉन्ड H5। रीजन रेजोनेंस।